हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द सीटीई, व्हाट इज द सीटीओ, व्हाट इज द एनओसी। आप कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द करंट उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट अप्रूवल सिस्टम लिस्ट सीटीई अंडर द एयर एंड वाटर एक्ट एज ए प्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके पहले आपको सीटीई लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उसके बाद सीटीओ का नंबर आता है। सीटीओ अंडर द एयर एंड वाटर एक्ट, ये भी एयर एंड वाटर अंडर के एक्ट के अंदर आता है। ये भी प्री ऑपरेशनल है। इसका फुल फॉर्म है सीटीई कंसेंट टू एस्टेब्लिश, और सीटीओ का फुल फॉर्म है कंसेंट टू ऑपरेट। तो एक्ट एज अ प्री ऑपरेशनल अप्रूवल। अगर हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं इंडस्ट्री को, हमने एनओसी ले रखी है, सीटीई ले रखी है, उसके पहले हमें सीटीओ लेना पड़ता है ऑपरेशन से पहले। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन एज अ सेपरेट प्री ऑपरेशनल अप्रूवल, ये अलग से एक अप्रूवल है जो कि ये भी हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट से लेते हैं। तो हम बात करें परमिशन की। परमिशन सीटीई की कब रिक्वायर्ड है, सीटीओ कब रिक्वायर्ड है और क्या पर्पज है, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सीटीई, सीटीई की परमिशन कंसेंट टू एस्टेब्लिश कब रिक्वायर्ड है, व्हेन रिक्वायर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट। आपने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने से पहले आपको ये लेना पड़ता है सीटीई। और पर्पज इसका क्या होता है, परमिशन टू एस्टेब्लिश द हॉस्पिटल एंड द पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। आपको ये जैसे आपने इंडस्ट्री डालनी है जहाँ पे भी, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। कोई हॉस्पिटल डालना है उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ता है। सीटीओ क्या होता है, कंसेंट टू ऑपरेट। इसमें क्या होता है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑपरेशन। अगर आपने इंडस्ट्री एनओसी ले रखी है, आपने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, सारे इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, फिर उसके बाद उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें फिर से सीटीओ लेना पड़ता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट से। तो इसका पर्पज क्या, परमिशन टू स्टार्ट द हॉस्पिटल या अदर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्टिविटी एंड ऑपरेशन। मैंने इस वीडियो को, इस पीपीटी को हॉस्पिटल के पर्पज से बनाया है, तो इसलिए हॉस्पिटल बार बार आएगा, कंफ्यूज ना होइए। सभी इंडस्ट्रीज के लिए सेम रूल पैटर्न फॉलो होता है। अब हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन। ये हॉस्पिटल के लिए है। अगर आपने कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए हमें उसको ऑपरेशन से पहले बीएमडब्ल्यू ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। उसका मतलब बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। पर्पस क्या है, ऑथराइजेशन फॉर द जनरेशन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। अगर आपके यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका स्टोरेज कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका डिस्पोजल कहते हैं, और बायोमेडिकल वेस्ट का, तो इसको आपको बताना पड़ता है। और उसके बाद हजार्डस वेस्ट, अगर मान लीजिए आपके यहाँ से हजार्डस वेस्ट निकल रहा है तो उसके बारे में आपको देनी पड़े कौन सा हजार्डस वेस्ट निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, तो फॉर हजार्डस वेस्ट जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की, इसी की बात करेंगे। ये कब चाहिए, ओनली वेयर अप्लीकेबल सेपरेट इन्वायरमेंटल अप्रूवल अंडर द EIA फ्रेमवर्क। इसी क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है। अब ये कब अप्लीकेबल होता है, व्हेन वेयर अप्लीकेबल सेपरेट इन्वायरमेंटल अप्रूवल है। इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इसका अलग से लगता है, और ये बिल्कुल सीटीओ और सीटीए से बिल्कुल अलग है। जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए EIA कराते हैं। हमारे करंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री लगने के बाद, उसके बदले आप कहाँ पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें डिटेल में दिया जाता है लिखकर, लिखित में। और उसके बाद पब्लिक हियरिंग होती है। पब्लिक हियरिंग में आप जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप उसको निकालते हैं, पेपर में, न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में भी निकालते हैं। तो फिर उसके बाद अगर किसी को अपोज करना होता है वो करता है, उसके लिए कुछ लिमिटेड टाइम होता है। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो फिर वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है चेक करने के बाद। अब हम बात करेंगे अंडर द वाटर एक्ट, प्रायर कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी लाइकली टू बी डिस्चार्ज sewage trade effluent, and under the air water prior consent apply to the establishment of the operation to cover the industrial plant in the air pollution control areas। जो वाटर एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, प्रियर कंसेंट इज रिक्वायर्ड द एक्टिविटी लाइकली डिस्चार्ज। अगर
हमारा वाटर कंडीशन का जो वाटर एक्ट है, प्रियर कंसेंट टू रिक्वायर द एक्टिविटी, अगर वाटर एक्ट के थ्रू अगर कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं उसके लिए आपको कंसेंट ज़रूरी है। और एयर के कंडीशन में कंसेंट अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन द कवर द इंडस्ट्रियल प्लांट एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज, उत्तर प्रदेश OCMMS। एक्सप्लेन द दीज कंसेंट रिक्वायरमेंट, एक साइट है UPOCMMS, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, हॉस्पिटल अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए 2025 में CPCB ने रिवाइज किया है कैटेगराइजेशन ऑफ चेंजेस द वे द हेल्थ केयर फैसिलिटी आर द क्लासिफाइड इन द करेंट कैटेगरीज। ये डिपेंड होता है कि हॉस्पिटल कितने बेड का है। अगर मोर देन 1000 बेड का अगर हॉस्पिटल है उसको रेड कैटेगरी में रखते हैं, अगर 500 से 1000 बेड है उसको भी रेड कैटेगरी में रखते हैं, और 200 से 500 तो उसको ऑरेंज में, 51 से 200 उसको भी ऑरेंज में। जनरली ये पैटर्न होता है। तो फिर 11 से 50 बेड है तो ग्रीन में, और अप टू 10 है तो ग्रीन, बाकी सब ग्रीन में होते हैं। नॉन बेडेड है तो भी वो ग्रीन कैटेगरी में आता है। तो आप कंफ्यूजन अगर नहीं करना है, जो भी हॉस्पिटल है अगर मोर देन 501 है तो वो रेड कैटेगरी में आता है। 501 से 501 से लेके जितने भी हैं ऊपर हैं वो रेड कैटेगरी में आते हैं। ऑरेंज जो होता है वो 51 से लेके 500 बेड तक ऑरेंज कैटेगरी में आता है।